बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 1। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन किया था विच इज़ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सो नाउ इन दिस वीडियो विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1 ऑफ चैप्टर 3। सो राइट असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आफ्टर ईच सेंटेंस। अब हमने हर सेंटेंस के अब हमने क्या करना है कि हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये असर्टिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। सो नंबर 1 इज़ आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग, दिस इज़ असर्टिव बिकॉज़ ये जो है मस्बत जुमला है, ये इकरारिया जुमला है। इसमें बताया जा रहा है कि मैं लिख रहा हूँ। नाउ 2 इज़ ही प्लेइंग हॉकी। अब इसमें क्या है, हमें कैसे पता लगेगा ये असर्टिव है, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है। तो इसमें ऐसे पता लगेगा, ये ऐसे आइडेंटिफाई होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगी कि इसमें पहली बात तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सही, इसमें हमसे सवाल किया जा रहा है। जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो उसका मतलब यही है कि इसमें, इस सेंटेंस में, इस बात में, इस जुमले में हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इज़ ही प्लेइंग हॉकी, तो क्या वो हॉकी खेल रहा है। जब जहाँ पर क्या आ जाता है और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव। थर्ड वन इज़ शी इज़ नॉट अ टॉल गर्ल। अब इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें कह रहे हैं कि वो लंबी लड़की नहीं है, वो एक लंबी लड़की नहीं है। तो जब जहाँ पर नहीं आ जाता है, नॉट आ जाता है, इसमें हमें मना कर दिया जाए, जिस सेंटेंस में, जिस जुमले में हमें मना कर दिया जाए कि तुम ये नहीं करो, तुम नहीं बैठो, तुम नहीं खड़े हो, तुम मत जाओ, तो ये सब क्या सेंटेंस हैं, ये सब नेगेटिव हैं, इसमें मना किया जा रहा है, इनकारिया जुमले जिसे हम कहते हैं। तो ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नाउ फोर्थ वन इज़ आर दीज गुड बॉयज़। सो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, ये भी इंटरोगेटिव है बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसमें हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो गया है कि भाई ये इंटरोगेटिव हैं। इसमें कहा गया है कि क्या वो अच्छे लड़के हैं। क्या आ गया तो मतलब इंटरोगेटिव है। फिफ्थ वन इज़ ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख रहा है। सो इसमें क्या हो गया, नॉट आ गया, नहीं हो गया, इसमें इनकारिया जुमला है, तो ये क्या है, नेगेटिव है ये। सिक्स वन इज़ यू आर रीडिंग अ बुक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें इकरारिया जुमला है, ये मस्बत जुमला है जिसमें हाँ की जा रही हो। इसमें हमें बता रहे हैं कि वो किताब पढ़ रहा है। तो यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया, असर्टिव। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये भी असर्टिव है। दिस इज़ नॉट अ कैप, ये टोपी नहीं है या ये टोपा नहीं है, तो दिस इज़ नॉट नहीं आ गया, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। दीज नंबर 9 इज़ दीज आर बुक्स। ये किताबें हैं, तो ये किताबें हैं, ये इकरारिया है, इसमें हाँ की जा रही है, तो ये क्या हो गया, असर्टिव। दैट इज़ नॉट अ डोर, वो दरवाज़ा नहीं है। मैंने दैट का भी कॉन्सेप्ट बताया था आपको अपनी फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक सो दैट मतलब वो, अगर दूर है चीज़, दूर रखी हुई चीज़ के बारे में हम दैट यूज़ करते हैं और करीब रखी हुई चीज़ के बारे में हम दिस यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट अ कैप, ये टोपी नहीं है। दैट इज़ नॉट अ कैप, दैट इज़ नॉट अ कैप और अ डोर, तो वो दरवाज़ा नहीं है या वो टोपा या टोपी नहीं है। तो दैट और दिस का मैंने दोबारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। सो दैट इज़ नॉट अ डोर, नॉट आ गया, नहीं आ गया, वो दरवाज़ा नहीं है, तो ये हो गया नेगेटिव, इनकारिया जुमला। एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 3, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेज़ी में जुमले बनाइए। अब हमने ये कुछ उर्दू में सेंटेंसेस हैं, इसको हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में।
ये किताब है। दिस इज अ बुक और दिस इज बुक। क्या ये पेंसिल है? इज दिस पेंसिल? वो लड़का नहीं है, वो लड़का नहीं है, तो ये क्या होगा इसमें? ही इज नॉट अ बॉय। क्या वो आदमी है? इज ही मैन? क्या वो लिख रहा है? इज ही राइटिंग? क्वेश्चन मार्क। क्या हम खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग? क्या कलम ये कलम नहीं है, ये कलम नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पेन। वो लड़की है, शी इज अ गर्ल। वो आदमी है, ही इज अ मैन। वो पढ़ नहीं रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग और रीडिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। सो एक्सरसाइज 2 हमारी यहीं पे ही एंड होती है और चैप्टर 3 भी हमारा यहीं पे ही एंड होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अबाउट नाउन स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड my video. If you have any confusion in this chapter or in this video, so you can ask me in the comment section. I will remove your all confusions and stay connected with me. Inshallah we'll meet in the next class. Till then, Allah Hafiz, take care.